सोचेगा इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज हो जाएगी, मतलब इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज कि एवरीबडी विल थिंक कि यार जो जीते हैं, ऑफ कोर्स वो तो यार दिल फील प्राउड कि हम ऐसी सीरीज का, या जिसने ड्रॉ की है रादर, पता नहीं ये ड्रॉ भी है सीरीज क्योंकि लेवल हुई है उसके बावजूद ऐसा लग रहा है सीरीज हम ही जीते हैं, मतलब इंडिया ही जीती है। आप लास्ट 2 टेस्ट मैचेस आपके लिए रिजल्ट रहा ना, पता नहीं क्यों, मतलब आखिरी 4 में से अगर आप देखो तो आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज तो खैर 5 मैच और एक आपने बचाया, 5 मैच की थी, और तो उस वक्त ये लग रहा है आई थिंक किसी को भरोसा नहीं था कि ये टीम जीत सकती है। प्लस पहले टेस्ट मैच में आप देखो 500 लगाए इंडिया ने, उसके बाद लगा यार फिर भी हार गए यार ये तो, मतलब आपने इतना लंबा टारगेट चेस करवा दिया पहले टेस्ट मैच में, 374 रन आपने, 71 रन आपने चेस करवा दिए, थोड़ा ना लगा कि यार मुश्किल है, आपके पास शायद से वो बॉलिंग लाइनअप ही नहीं है। फिर आपको ये भी पता था कि अब 4 टेस्ट मैचेस बचे हैं, प्लस बुमराह ने सिर्फ 2 ही खेलने हैं, तो आपने कहा यार बुमराह के साथ ये हाल है तो बिना बुमराह के क्या होगा। बट आप देख लो, बिना बुमराह के आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो, जो 2 टेस्ट मैचेस आप जिसकी बदौलत आपने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी है वो विदाउट बुमराह थी। मतलब इट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि इस टीम ने जो बॉलिंग लाइनअप है उसने क्या किया है। 35 रन आखिरी दिन, 4 विकेट इंग्लैंड के हाथ में है, बस उतना था फर्क। यार राहुल, वो जो मर्जी कहें, मैं पीछे मुड़ता हूँ और मुझे ये साफ तौर पे लगता है कि यार 35 रन, मुझे नहीं लगा था कि इंडिया जीतेगा ना, मुझे नहीं लगा था इंडिया जीतेगा, बट यार कमाल है, मतलब कहाँ पर पिटाई हो रही थी और कहाँ पर फिर एक रन के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई। और इंडिया ने जो दिखाया है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की चलो ठीक है कमजोरी दिखा, इंग्लैंड आई थिंक पैनिक कर गया, इंग्लैंड बेवजह पैनिक कर गया, लेकिन पैनिक तो आपने करवाया। मोहम्मद सिराज 23 विकेट, मोहम्मद सिराज जो शैडो में रहते हैं, पहले वो मोहम्मद शमी और बुमराह की शैडो में थे, अब वो बुमराह की शैडो में है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने यार जो चलो विकेटें आपकी हैं, रिजल्ट है, वो तो उसके लिए क्रिकेट खेलते हो, बट जो एफर्ट उन्होंने डाला उसके बारे में आपको क्या? सुपरस्टार है वो लड़का, जो मर्जी कहो सुपरस्टार है। मतलब पता नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मीडिया आई हुई थी, कुछ फैंस होते हैं जो टीम के साथ ही ट्रैवल करते हैं, जर्नलिस्ट थे, प्लेयर्स थे, जो फैंस होते हैं टीम के, वो थक गए थे। मतलब और ऐसा नहीं थक गए थे, मतलब थक गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको थकावट लग रही थी, भाई उन्होंने एडमिट किया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं थक गया था यार, क्योंकि आप इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच ट्रैवल कर रहे हो, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप थक जाते हो, ये फैक्ट है। वो बंदा नहीं थका, वो बंदा थका मानना पड़ेगा। और सिराज ने, कहते हैं ना, वेरी इट मैटर्ड, उन्होंने वहां जाके विकेटें ली हैं। अच्छा, सिराज की अगर आप 23 विकेटें भी देखें तो उन्होंने टॉप ऑर्डर के बड़े बल्लेबाज आउट किए हैं। फर्स्ट इनिंग्स देखो आप, होली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और आई थिंक जेमी स्मिथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 4 विकेटें उनकी, ये 4 विकेटें इस पारी में। आप कहो इस पारी में कोई कहो टॉप ऑर्डर के नहीं, बट आप देख लो, जेमी ऑल्टन बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है उनके, ठीक है, गस एटकिंसन भी एक तरह से आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मानोगे, मतलब उन्होंने जो किया। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है ना, मोहम्मद सिराज को ना चुभ गई थी एक बात, उनको चुभ गई ये बात कि आरसीबी से वो ड्रॉप हुए। आरसीबी से क्यों ड्रॉप हुए थे वो? क्योंकि कहा नहीं यार ये तो बड़ी पिटाई होती है, बड़ी पिटाई होती है, इतने साल से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, आरसीबी टाइटल नहीं जीता है, बड़ी पिटाई होती है। और इंडियन टीम से आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का वो हिस्सा नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी से वो ड्रॉप हो गए थे, तो उसके आई थिंक उनको चुभी थी वो बात। और एक यही होता है, कम बैक करो तो ऐसा करो फिर आप याद रखो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टीम जो है ना, टीम तो बहुत प्राउड फील कर रही थी, बट द फैक्ट कि जो लोग आए थे, जो फैंस आए थे, हम लोग एज इंडियन मीडिया कंटिंजेंट, वी फील प्रिविलेज्ड टू हैव कवर्ड दिस सीरीज। 2005 के जो लोग होंगे जिन्होंने आप जिस सीरीज की बात कर रहे हो, 2005 की जो एशेज सीरीज थी, वो लोग जर्नलिस्ट आज किससे कहानी सुनाते होंगे ना यार, पहली बॉल पे ये हुआ, उसके बाद आप देखो हैट्रिक पे थे जब रिकी लैंगर को उन्होंने आउट किया, फिर हैट्रिक पे थे ये आई थिंक फ्लिंटॉफ हैट्रिक पे थे, उन्होंने पहली बॉल डॉट करवाई, वो बीट हुए रिकी पॉन्टिंग, फिर ये होता है वो होता है, फिर उन्होंने तीसरी बॉल पे उनको कॉट बिहाइंड ही करवा दिया। एक एक बॉल उनको याद होगी, एक एक इवेंट उनको याद होगा वो। तो वैसे ही शायद से हम लोगों के लिए भी ये है कि एक एक बॉल, एक एक किस्सा, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इवेंट
मैदान पर जो हो रहा है, ऑफ फील्ड जो हो रहा है, और आप देखो ना क्या मिर्च, क्या तड़का लगा हुआ था इस सीरीज में, मतलब राइट टिल द एंड। आई थिंक एक एक खिलाड़ी जो है ना वो शुड बी प्राउड। अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच। ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे, क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ। क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी, लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए